हरिओम। भगवान 16वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? यथार्थ और प्रिय बोलना चाहिए। मतलब जो अपने को अच्छा ना लगे तो दूसरे से भी वैसा गलत व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए, सबसे अच्छी तरह व्यवहार करना चाहिए, है ना। और कर्तापन में कहते हैं ना कि कर्मों में कर्तापन का अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैंने किया या मैं करने वाला हूँ। तो बताइए, अगर शरीर में शक्ति है तो ही तो हम कार्य कर पा रहे हैं। अगर शरीर में शक्ति ना हो तो कैसे कार्य कर पाएंगे, है ना। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि निर्भय होए भजो भगवान, निर्भय होकर भगवान का भजन करो, किसी भी प्रकार का आलस प्रमाद मत करो। अपने सोने के टाइम में से ही अपने भजन के लिए समय निकालो, है ना। अपने सोने के टाइम में से ही अपने भजन के लिए समय निकालो, क्योंकि यही हमारे साथ जाएगा। बाकी तो सब कुछ यहीं पर धरा रह जाएगा, कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। कहते ना, साथ जाएंगे तेरे किए जो कर्म। तो संसार में दो संपदा है, आसुरी संपदा और दैवीय संपदा। तो गुरु कहते हैं आसुरी संपदा तो हमें बंधन में डालने वाली है ना। और दैवीय संपदा हमें परमात्मा से मिलाने वाली है, मुक्त करने वाली है। और ये दैवीय संपदा यानी कि देने का भाव हमारे अंदर में हो, सभी के प्रति अच्छा हमें व्यवहार करना चाहिए। और किसी भी तरह का कोई भी भय हम ना करें। कैसे करें? अपने दान, कहते हैं दान भी कैसे करना चाहिए? वित्त समान। हरिओम तत्सत करते चलो, और न जो बन पड़े हमसे, है ना। कहते हैं ना, दान वित्त समान। जितनी हमारी सामर्थ्य हो उस हिसाब से हम दान पुण्य अपना करते रहना चाहिए हमको। इसी तरह से आगे कहा भगवान ने कि सात्विक दान। कैसा दान होना चाहिए? सात्विक दान। क्योंकि जो भी कुछ है हमारे पास, किसी भी तरह का अभिमान हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी है सब परमात्मा का ही तो दिया हुआ है ना। तो किसी भी तरह का हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। आदर सम्मान से जिस किसी को भी हमें कुछ दान देना है तो उसका सम्मान करते हुए, उसका आदर करते हुए उसको हमें दान देना चाहिए। और कैसा करना चाहिए कि गुणों का कीर्तन, किसके? भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन हमें करना चाहिए। स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना तो पड़ेगा ही, है ना। अपने धर्म पालन के लिए कुछ तो भैया समय निकाल कर, कुछ तो अपने नींद में से भी समय निकाल कर तो कुछ तो हमें कष्ट सहन करना ही पड़ेगा। एवं शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा है ना, मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोह पावा। तो इसलिए भगवान को चल कपट, दिखावा, दंभाचरण बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। ये किसके हैं? ये आसुरी स्वभाव वालों की है ना। दिखावा, कहते हैं करते कम है और दिखाते ज़्यादा है। तो इसलिए हमसे अपना भगवान से सच्चे बने, अपने आप से सच्चे बने, और उसमें हमसे जो भी बन पड़े, दान पुण्य यज्ञ तप जो भी हम कर रहे हैं, तो किसका? परमात्मा के अर्पण करके कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। और वाकई हम कुछ करने वाले नहीं हैं, प्रभु की कृपा से ही ये सब कार्य होता है। इसलिए अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं, है ना, तो अपने अंदर में दैवीय संपदा को बढ़ाएं, है ना। दैवीय संपदा को बढ़ाएं और आसुरी संपदा को छोड़ते चलें। जो भी हमारे अंदर में आसुरी संपदा है उसको छोड़ते चलें, किसी की निंदा चुगली ना करें, है ना। और किसी के साथ भी किसी भी तरह का हम गलत व्यवहार ना करें, है ना। और जितना जितना हम भगवान के नाम में सत्कर्मों में लगते जाएंगे उतना ही हमारा कल्याण होता चला जाएगा, है ना। तो इसलिए आसुरी संपदा से अपने मन को, अपने कर्मों को हटाते चलें, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी गहन है ना। कर्ता सो भोक्ता सो मरता। जो करने वाला बनता है
तो उसको फिर भोगने के लिए भी आना पड़ता है और फिर मरना भी पड़ता है, जन्म मरण के चक्र में आना ही पड़ता है। इसलिए गुरु भगवान कहते हैं कि अगर इस संसार के चक्र से छूटना चाहते हो तो क्या करना है, एक परमात्मा का नाम लेते हुए, और कहते हैं ना, तन रहे काम में मन रहे राम में। सबसे बढ़िया युक्ति हमारे सदगुरु महाराज ने हमें बताई है कि भगवान का नाम चलते फिरते उठते बैठते अपना जो भी आपके इष्ट हैं उनका नाम लेते चलो, और अपने कहते हैं इतना राम धन कमा लो कि परमार्थ में तुम्हारे काम आ जाए, है ना। ये संसारी धन तुम्हारे परमार्थ में काम नहीं आएगा, है ना। ये राम धन ही हमारे परमार्थ में काम आएगा। इसलिए इतना राम धन कमा लो, और वो कब कमेगा हमारा, जब हम दैवीय संपदा को अपने अंदर में बढ़ाते जाएंगे। तो सतगुरु के वचनों का पालन करते चलो और सत्संग में नित्य प्रति अपना समय देते चलें, तो इसी से सत्य में रहें, सत्य में जिएं, है ना। तो इसी से अपना कल्याण धीरे धीरे होता चला जाए। कहते हैं ना कि कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। इसलिए ये ना सोचें कि अरे अभी तो हम ये भी नहीं कर पा रहे, वो भी नहीं कर पा रहे, अरे सब कुछ होता चला जाएगा। कहते हैं जो शरण गुरु की आया, ये लोक सुखी परलोक सुखी। उसका परलोक भी, ये लोक भी सुधरता है और परलोक भी सुधर जाता है। इसलिए इस संसार के बंधनों से, संसार के दुखों से छूटना चाहते हो तो भगवान ने भी गीता में कहा है कि हे अर्जुन माम एकम शरणम ब्रज, हे अर्जुन तू एक मेरी शरण आ जा, तो अहम त्वाम मोक्षयिष्यामि, तो मैं तुझे इस संसार के बंधनों से मुक्त कर दूँगा। तो इसी तरह से हम सद्गुरु के गुणगान करते रहें, परमात्मा का गुणगान करते हुए उनके शुक्राने करते रहें कि जो भी कुछ आज हमें मिला है ये प्रभु की कृपा से ही हमको मिला है। हरि ओम।